एआई क्रांति, चारों तरफ इसी की बात है। एक तरफ तो नौकरियों के जाने का डर सता रहा है और दूसरी तरफ सुनने में आ रहा है कि 85 करोड़ तक के पैकेज मिल रहे हैं। मतलब ये हो क्या रहा है? जमीनी हकीकत क्या है? देखिए, ये कंफ्यूजन स्वाभाविक है। हर बड़े तकनीकी बदलाव के साथ ऐसा ही होता है। सोचिए, जब औद्योगिक क्रांति हुई थी या जब इंटरनेट आया था। हाँ, तब भी ऐसे ही सवाल उठे थे। बिल्कुल। तो नौकरियां एकदम से गायब नहीं हो जाती, उनका रूप बदल जाता है और अक्सर तो वो पहले से बेहतर हो जाती हैं। एआई भी कुछ वैसा ही एक बड़ा पड़ाव है। ये बदलाव एक साथ रोमांचक भी लगता है और थोड़ा सा डरावना भी। हमने सुना कि मेटा की एआई टीम में औसत पैकेज 85 करोड़ सालाना है। हाँ, ये खबरें आई हैं। और एक जानने वाले को तो कहीं से 40 करोड़ का ऑफर मिला। ये आंकड़े तो चौंका देते हैं। क्या ये सिर्फ हवा है, एक बबल है? इसे सिर्फ बबल कहना ठीक नहीं होगा। देखिए, ये असल में डिमांड और सप्लाई का खेल है। अच्छा। हाँ, एआई और मशीन लर्निंग में जो कुशल लोग हैं, उनकी मांग इस वक्त बहुत ज्यादा है, पर सप्लाई उतनी है नहीं। तो ये जो ऊंची तनख्वाहें हैं, ये इसी टैलेंट गैप को दिखाती हैं। ये दिखाता है कि एआई कितना जरूरी हो गया है हर इंडस्ट्री के लिए। तो ये हुनर है क्या असल में? क्या सिर्फ कोडिंग जानने वाले इसमें आगे निकल जाएंगे या कुछ और चाहिए? नहीं, देखिए, सिर्फ कोडिंग से अब बात नहीं बनेगी। वो तो बेसिक हो गया एक तरह से। कंप्यूटर साइंस बहुत बड़ा फील्ड है। अब जरूरत है स्पेशलाइजेशन की, खासकर एआई और मशीन लर्निंग यानी एमएल में। एमएल, हाँ। मशीन लर्निंग का मतलब है सिस्टम्स का डेटा से पैटर्न सीखकर बेहतर होना। जैसे अमेज़न कैसे एमएल इस्तेमाल करके अपना डिलीवरी टाइम कम करता है, या कोई ग्रोसरी स्टोर कैसे वेस्टेज घटाता है। अच्छा, ये तो समझ आया। लेकिन आपने डीप लर्निंग, डीएल का भी जिक्र किया था। वो क्या चीज़ है? उसमें क्या खास है? हाँ, तो डीप लर्निंग आप समझ लीजिए कि एमएल का ही एक एडवांस्ड हिस्सा है। ये और भी जटिल पैटर्न समझ सकता है, खासकर तस्वीरों या भाषा जैसे डेटा में। जैसे कि कंप्यूटर विजन, जिससे वो सेल्फ ड्राइविंग कारें रास्ता देखती हैं, या फेशियल रिकग्निशन होता है। और दूसरा बड़ा एरिया है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी। एनएलपी मतलब जैसे चैटबॉट बात करते हैं। बिल्कुल। या जैसे हम फोन पर टाइप करते हैं तो अगला शब्द क्या होगा वो सुझाव आता है ना? हाँ हाँ, आता है। वो एनएलपी ही है। तो इन फील्ड्स में आपको गहराई से उतरना होगा। सिर्फ ऊपर ऊपर से जानने से काम नहीं चलेगा। यानी कि सिर्फ ट्रेंड देखकर या पैसों के पीछे भागकर किसी कोर्स में एडमिशन ले लेना काफी नहीं है। गहराई से समझना जरूरी है। आपने बिल्कुल सही कहा। सबसे जरूरी चीज है क्यूरियोसिटी, मतलब उस विषय में आपकी सच्ची दिलचस्पी। अगर आप सिर्फ पैसे या ट्रेंड के पीछे भागेंगे तो शायद टिक ना पाएं। एआई अभी भी अपनी शुरुआती अवस्था में है। जैसे बिजली का आविष्कार हुआ था, तो उसको पूरी तरह समझने और उसके सारे इस्तेमाल खोजने में सालों लग गए। एआई के साथ भी वैसा ही है। इसकी असली ताकत तो अभी खोजनी बाकी है। तो लगातार सीखते रहना और प्रयोग करते रहना बहुत जरूरी है। अगर हम भारत के नजरिए से देखें तो यहाँ क्या मौके और क्या चुनौतियां नजर आती हैं? हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, टेक टैलेंट भी काफी है। हाँ, ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है, हमारी यूथ कैपिटल। इसमें कोई शक नहीं। आप देखिए, सिलिकॉन वैली में भी कितने ही टॉप एआई लीडर्स भारतीय मूल के हैं। सॉफ्टवेयर में तो हम दुनिया के लिए पावर हाउस बन ही सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर रुकावटें कहाँ हैं? शिक्षा के अलावा और क्या चुनौतियां हैं? देखिए, एक बड़ी चुनौती है मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम। मतलब हार्डवेयर बनाने में हम अभी चीन जैसे नहीं हैं। और दूसरी बात जो आपने कही, शिक्षा प्रणाली। हाँ, वो तो है ही। हमारा करिकुलम अक्सर इंडस्ट्री की जरूरत से पीछे रह जाता है, और इंडस्ट्री में काम कर चुके प्रैक्टिशनर्स की बतौर शिक्षक कमी है। अच्छे क्वालिटी वाले संस्थानों की भी कमी है। हाँ, स्केलर जैसे कुछ नए संस्थान हैं जो इंडस्ट्री के लोगों को लाकर इस गैप को भरने की कोशिश कर रहे हैं, जो अच्छी बात है। क्या अवसर सिर्फ गूगल, मेटा जैसी बड़ी टेक कंपनियों में ही है या छोटे बिजनेस के लिए भी कुछ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अवसर अब हर तरफ फैल रहे हैं। सोचिए, हर तरह के बिजनेस को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अपने काम को बेहतर बनाने के लिए एआई समाधान चाहिए। कल्पना कीजिए कि हर डिपार्टमेंट के पास अपना एक एआई को पायलट हो जो उनका 80% रूटीन का काम कर दे। इसके अलावा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिलाकर नए इनोवेशंस हो रहे हैं। जैसे वो गहन एआई का माइनिंग वाला ट्रक जो खुद चलता है, या पानी के नीचे जाकर जहाज के प्रोपेलर साफ करने वाला रोबोट। संभावनाएं बहुत हैं। इस सब के बीच एक दार्शनिक सवाल भी मन में आता है। एजीआई की बात होती है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। हाँ, एजीआई मतलब ऐसी एआई जो इंसानों की तरह कुछ भी सीख सके, समझ सके। क्या मशीनें कभी हमारे जैसी सचेत हो पाएंगी? और नौकरियों का क्या होगा असल में?
देखिए, AGI का विचार निश्चित रूप से सोचने पर मजबूर करता है, हालांकि अभी ये काफी दूर की बात लगती है। जहां तक नौकरियों की बात है तो हाँ, ये हो सकता है कि कुछ तरह की नौकरियां कम हो जाएं। लेकिन ये भी संभव है कि जो नौकरियां बचेंगी या नई बनेंगी वो ज्यादा बेहतर क्वालिटी की हों, ज्यादा सैलरी वाली हों। पर हाँ, ये चिंता जायज है कि इससे अमीर और गरीब के बीच की खाई शायद और बढ़ जाए। या ये भी हो सकता है कि जो खतरनाक काम है, बिल्कुल, जैसे गटर की सफाई या दूसरे जोखिम भरे काम, वो शायद पूरी तरह मशीनें करने लगे और इंसान ज्यादा क्रिएटिव या मानवीय कामों पर फोकस कर पाए। तो कुल मिलाकर सार ये निकलता है कि AI नौकरियों को एकदम खत्म नहीं कर रहा, बल्कि बदल रहा है। सही कहा। जिनके पास खास स्किल्स हैं, गहरी समझ है और जो लगातार सीखने को तैयार हैं, उनके लिए बहुत बड़े अवसर हैं। हाँ, बिल्कुल। भारत के पास क्षमता तो बहुत है, पर हमें शिक्षा और मैन्युफैक्चरिंग जैसी चुनौतियों से निपटना होगा। और मौके सिर्फ बड़ी टेक कंपनियों तक ही सीमित नहीं हैं। हाँ, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। जिज्ञासा और सीखने की लगन, यही आगे बढ़ने की कुंजी है। आखिर में हमारे सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। स्रोत में एक बड़ी दिलचस्प बात थी कि AI अब इतना विकसित हो गया है कि वो ये भी समझ सकता है कि एक कुत्ता अपनी पूंछ हिलाकर ट्रीट मांग रहा है या इंतजार कर रहा है। हाँ, ये काफी रोचक था। तो ये सोचते हुए जरा कल्पना करें कि AI उन अनसोचे क्षेत्रों में क्या-क्या कर सकता है जिनके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं है। शायद जहां तकनीक सहानुभूति या फिर गैर मानवीय संचार के साथ मिल जाए। सोचने के लिए एक अच्छा सवाल है।